भाग दो। जागृत मन के कार्य और उसकी शक्तियाँ। संवेदना। हमारी जो 5 इंद्रियां हैं उन पर जागृत मन नियंत्रण रखता है, जैसे कि देखना, सुनना, सूंघना, स्वाद लेना और स्पर्श का अनुभव करना, जिसके द्वारा हम बाहर के वातावरण के साथ निरंतर संपर्क में रहते हैं। हलन चलन। हमारे हलन चलन के स्नायु तथा बोलने के स्नायु पर जागृत मन का नियंत्रण होता है, जिसके द्वारा हम सतत क्रियाशील रहकर हमारे दैनिक जीवन के कार्य करते रहते हैं। विचार। हम जागृत अवस्था में होते हैं जब निरंतर विचारशील रहते हैं, जिसके ऊपर जागृत मन का नियंत्रण है। अर्थात हमें सकारात्मक या नकारात्मक विचार करना वह हमारे हाथ की बात है। प्रत्येक कार्य का आरंभ विचार के द्वारा ही होता है, जैसे मुझे सफलता मिलेगी या मुझे निसफलता मिलेगी। तर्क। प्रत्येक विचार के साथ हम तर्क जुड़ा हुआ है। यह तर्क शक्ति जागृत मन के पास है। तर्क हमें कई बार गलत निर्णय लेने से बचाता है, सही दिशा में निर्णय लेने की मदद करता है। पृथक्करण। हमें कई बार निर्णय लेने से पहले परिस्थिति का पृथक्करण करना पड़ता है। यह पृथक्करण करने की शक्ति भी जागृत मन के पास है। अनुमान करना या अर्थघटन करना। पृथक्करण करने के बाद हम अनुमान लगाते हैं कि ऐसा करेंगे तो उसका परिणाम ऐसा आएगा और वैसा करेंगे तो उसका परिणाम वैसा आएगा। यह अनुमान या अर्थघटन हम जागृत मन के द्वारा ही करते हैं। बुद्धि का अंक IQ। हम कई बार देखते हैं कि कुछ लोगों का IQ ऊंचा होता है तो कुछ लोगों का IQ नीचा होता है और अधिकांश लोगों का IQ सामान्य होता है। हमारे समाज में ऐसी मान्यता है कि व्यक्ति का IQ जितना ऊंचा उसके सफल होने की संभावना उतनी अधिक है। IQ स्कूल कॉलेज के अभ्यास के दौरान अधिक खिलता है, लेकिन इसके साथ यह समझना जरूरी है कि जीवन में सुख और समृद्धि होने के लिए IQ से ज़्यादा EIQ भावना अंक का अधिक महत्व है, और उससे भी अधिक महत्व है आध्यात्मिक IQ स्पिरिचुअल क्वांटिटी का। अवसर, मौका पहचानना या झपटना। हमारे जागृत मन में कई अवसर आते जाते रहते हैं। सही अवसर को पहचानने के लिए जागृत मन को हमें सचेत रखना पड़ता है, क्योंकि कोई एक सही अवसर को झपट कर उस पर अमल करने में जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। न्याय तौलना। हमारा मन निरंतर कोई व्यक्ति या किसी परिस्थिति के बारे में अभिप्राय न्याय करता है। न्याय करने की यह शक्ति जागृत मन के पास है। निर्णय लेना। कोई भी कार्य करने से पहले हमारा जागृत मन निर्णय करता है और उस निर्णय के ऊपर हमारे विचार का, अनुमान का, पृथक्करण का और अभिप्राय का असर देखने को मिलता है। यह सब हम जागृत मन के द्वारा करते हैं। अमल करना। निर्णय लेने के लिए बाद हम उसके अनुसार कार्य की शुरुआत करते हैं, अर्थात उस दिशा में हम कर्म के द्वारा आगे बढ़ते हैं। उस कर्मों के अंत में हमें उसका परिणाम मिलता है। किसी भी निर्णय पर अमल करना जागृत मन की शक्ति है। पसंदगी। हमारे जीवन में प्रतिपल पसंद करने के क्षण आते हैं। वह पसंद हम हमारे जागृत मन के द्वारा करते हैं। पसंद करने से पहले हम जागृत मन की और शक्तियों अर्थात विचार, तर्क, अनुमान, इन सभी का उपयोग करते हैं। जीवन के प्रत्येक चरण में हमारे सामने पसंद के अवसर आते हैं। क्या खाना, क्या पहनना, कैसे घर में रहना, कौन सा व्यवसाय करना, कैसे जीवन साथी के को पसंद करना, ऐसे असंख्य पसंद करने के अवसर हमारे सामने आते हैं। यह पसंद करने की शक्ति तो जागृत मन के पास है, लेकिन पसंद करने में जब हमें तकलीफ होती है तब अर्ध जागृत मन हमारी मदद कर सकता है। इच्छा की उत्पत्ति। हमारे जीवन में एक के बाद एक इच्छाएं पैदा होती हैं। इन इच्छाओं को उत्पन्न करने का काम जागृत मन करता है। वास्तव में प्रत्येक काम को शुरू करने का प्रथम चरण इच्छा ही होती है। किसी भी गोल को प्राप्त करने के लिए प्रबल इच्छा पैदा एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। अर्ध जागृत मन के दरवाजे पर चौकीदारी। हमारा अर्ध जागृत मन एक अकल्पनीय शक्ति रखने वाला मन, लेकिन उसकी मर्यादा यह है कि वह विचार नहीं कर सकता, दलील नहीं कर सकता। उसे जो सूचना दी जाती है उस पर एक वफादार सेवक की तरह अमल करता है, फिर चाहे वह सूचना खुद के लिए या समाज के लिए नुकसानदायक ही क्यों ना हो। भगवान ने अर्ध जागृत मन के दरवाजे के पास जब जागृत मन को एक चौकीदार के रूप में रखा हुआ है। जागृत मन अर्ध जागृत मन के पास जाने वाली असंख्य सूचनाओं की बारीकी से जांच करता है और फिर
उसे अर्ध जागृत मन के पास जाने देने या नहीं, इसका निर्णय करता है। जागृत मन की इच्छा के बिना कोई भी आदेश अर्ध जागृत मन के पास नहीं पहुंचता है, लेकिन हम में से अधिक लोग इस चौकीदार को निष्क्रिय अथवा सोता हुआ ही रखते हैं। इसकी वजह से बहुत सी नकारात्मक सूचना भी अर्ध जागृत मन के पास पहुंच जाती है और अर्ध जागृत मन को नकारात्मक परिणाम दिलवाने के लिए कार्य कर देती हैं। उदाहरण स्वरूप, यदि कोई आपको कहे कि तू तो बेकार है, कुछ कर पाने वाला नहीं है, ऐसी सब नकारात्मक सूचनाओं को हमारे अर्ध जागृत मन तक पहुंचाने से रोकना चाहिए ताकि हम सुरक्षित रहें। इस प्रकार जागृत मन एक चौकीदार का काम करता है। ये सब हमारे जागृत मन की शक्तियां हैं। आपको लगेगा कि आह, हमारे मन के पास इतनी शक्तियां हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह तो केवल जागृत मन की 10% शक्तियां हैं। बाकी 90% शक्तियां तो अर्ध जागृत मन के पास रखी हुई हैं। जागृत मन की इस शक्ति के विषय में तो लगभग सभी जानते हैं, लेकिन बाकी 90% शक्ति के विषय में तो आप जानते ही नहीं। अर्ध जागृत मन की शक्ति को जगाने के विषय में एंथनी रॉबिन्स नाम के एक अमेरिकी लेखक ने एक अच्छी पुस्तक लिखी है जिसका नाम आपके भीतर के महामानव को जगाओ। तो चलिए हम इस महामानव की शक्तियों का परिचय करते हैं।